डोकरा कला बेलमेटल। डोकरा डामर जनजाति पश्चिम बंगाल और ओडिशा वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में मुख्य पारंपरिक धातुकार हैं, जिनके नाम पर खोई हुई मोम की ढलाई लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की तकनीक का नाम रखा गया है। डोकरा कला, जिसे ढोकरा भी कहा जाता है, का नाम ढोकरा जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो एक खानाबदोश समूह है जो झारखंड से दक्षिणी राज्य पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्य ओडिशा तक फैला हुआ है। कुछ 100 साल पहले उनका पता लगाया जा सकता है जब उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, केरल और राजस्थान तक जा रहे थे। डोकरा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग नॉन फेरस मेटल कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अलौह धातु की ढलाई है। इस तरह की धातु की ढलाई का उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है और अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। जल्द से जल्द ज्ञात खोई हुई मोम की कलाकृतियों में से एक मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है। ढोकरा बनाने की प्रक्रिया। अलग अलग क्षेत्रों में ढोकरा मूर्तियां वहां उपलब्ध कच्चे माल के अनुसार बनाई जाती हैं। हालांकि थोड़े बहुत अंतर के साथ तकनीक कुल मिलाकर वही रहती है। ढोकरा कलाकार मिट्टी के सांचे में पहले मूर्ति का मोम मॉडल बनाते हैं, जिसे बाद में हटाकर उसकी जगह तांबे या पीतल को पिघलाकर उसका द्रव्य डाल दिया जाता है। ढलाई की दो प्रक्रिया होती हैं, एक पारंपरिक खाली ढलाई प्रक्रिया होती है और दूसरी ठोस ढलाई प्रक्रिया होती है। ठोस ढलाई प्रक्रिया का प्रयोग दक्षिण में अधिक होता है, जबकि मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में खाली ढलाई प्रक्रिया ज्यादा चलन में है। ढोकरा के प्रतीक। चूंकि ये कला आदिम सभ्यता के समय की है, इसलिए इसमें तब की जीवन शैली और लोगों की आस्था की झलक मिलती है। ढोकरा कला में हाथी, उल्लू, घोड़े और कछुए की मूर्तियां सदियों से देखी जा रही हैं। हाथी ज्ञान और शक्ति का, घोड़ा गति, उल्लू समृद्धि और मृत्यु का और कछुआ नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। ये चारों जीवन के चार गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इन चारों प्रतीकों के पीछे कहानियां हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है विश्व चार हाथियों पर टिका हुआ है जो कछुए की पीठ पर खड़े हैं। कछुआ, जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है, अपनी पीठ पर पृथ्वी को समुद्र से उठाए हुए है। ढोकरा कला की विषय वस्तु में लोक देवी देवता और हिंदू देवी देवताओं को खूब देखा जा सकता है। ढोकरा शिल्पी पारंपरिक रूप से लक्ष्मी की मूर्ति तो बनाते ही हैं, साथ ही वे सिंगारदान, दीप और नापतोल करने वाले प्याले भी अलग अलग साइज में बनाते हैं। ढोकरा कला को कैसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर जीवित करने के लिए संगठनों, राज्य सरकारों और कई निजी कंपनियों ने प्रयास किए हैं। स्थानीय और विदेशी बाजारों में जानवरों की लघु मूर्तियां, डिबिया, प्याले और दीप जैसे ढोकरा उत्पादों की बहुत मांग है, क्योंकि ये उत्पाद न सिर्फ लोक कला को दर्शाते हैं, बल्कि सादगी में इनकी सुंदरता लोगों को लुभाती है। हालांकि इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ढोकरा शिल्पकारों के लिए इस विरासत को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है। ढोकरा परिवारों को सबसे बड़ा खतरा गरीबी से है। कारोबार के दिशानिर्देश और तकनीक के अभाव में अब ये कला दम तोड़ रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ढोकरा पर आज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ढोकरा कला एक अनमोल विरासत है जो हजारों साल पुरानी है। ये अपने आप में चकित करने वाली बात है कि कैसे ये कला इतने बरसों से जिंदा है।